पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान, अंगूरड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया। तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स, मनोजबा कैंप 2 और दुरानी कैंप मुकम्मल तबाह कर दिए गए। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंक्स, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूरड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकज़ी लॉन्च पैड का काम करता था। बराबचा में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर, कुरम में अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन और अफगान तालिबान की शपोला होला पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेज़ी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर के अफगान शहीदान पोस्ट, जुंडसर पोस्ट, दौरान मेला, तुर्कमान ज़ईब कैंप और खरलाची सेक्टर में पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। बलूचिस्तान में भी सरहद पार कई दहशतगर्द कैंप और फौजी चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। मौसर फायरिंग से लियोबंद, कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। नौशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। योब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मावनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने कौमी मुफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत रद्द-ए-अमल देते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अबूरी अफगान हुकूमत की सरजमीन से फितना खवारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों से भी साबित शुदा हकीकत हैं। अफगान क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी से मुँह तोड़कर तारीख़ और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा और हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल है। अफगान निगरान हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द अनासिर के इस्तेमाल में ना आए। सऊदी अरब, कतर और ईरान का पाक अफगान झड़पों पर इज़हार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम अमन व खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पड़ोसियों में कशीदगी कम कराने में मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस बात की बारहा सबूत दिए हैं कि फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी जमा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे दहशत गर्दों से पाक करे। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका अलामिया में निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। रावलपिंडी में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद मोबाइल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। रावलपिंडी के 43 मकामात में से 6 मुकम्मल और 35 मकामात को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। मरी रोड से मुल्हिका इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गईं। रास्तों के हवाले से नया प्लान जारी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ता भी जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम फैजाबाद तीसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद। M2 मोटरवे लाहौर तक इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर में मजहबी तंजीम के एहतजाज से पैदा सूरत हाल बातचीत से हल करने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, अलामा ताहिर अशरफी की मजहबी तंजीम से मुतालिबात पर बातचीत जारी। हुकूमत का मार्च खत्म करने पर जोर। JUIF और जमात इस्लामी के भी पंजाब हुकूमत से राब्ते। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह से रब्ता करके मामले पुरअमन तरीके से सुलझाने और मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को टेलीफोन। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक सीनियर वज़ीर ने बताया कि बातचीत अभी जारी है। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर के सुबह 10 बजे तलब। उम्मीदवारान आज दिन 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों का वज़ारत आला के इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला। अभी तक किसी एक उम्मीदवार के नाम पर इतफाक नहीं हो सका। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के लिए हिकमत अमली तैयार। 80 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया है। MPs पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर भी पाबंदी। मिस्र पीर को शर्म शेख में आलमी अमन सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मिस्री सदारती तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गाज़ा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर भी इजलास में शरीक होंगे। लाहौर का फ़ज़ाई मायार आज हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सुबह AQI 175 तक रहा। दिन भर की औसत सतह 155 रिकॉर्ड होने का इम्कान। रात को ट्रैफिक दबाव, ईंधन के बढ़ते इस्तेमाल और दर्जा हरारत में कमी से आलूदगी बढ़ती है। दिन के औकात में फ़ज़ाई मायार में बतदरीज बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है। इमामुल हक और शान मसूद की 9 सेंचुरियाँ। पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 123 हो गया। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान मलेशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज़ किया।